पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक बार कुछ छात्रों ने उनके भाषण के दौरान काले झंडे दिखाए थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऐसी थी कि उन्होंने उस काले झंडे दिखाने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाले जाने से बचा लिया और कहा था कि मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं अपनी बात कहने के आपके अधिकार की रक्षा मरते दम तक करूंगा। दोस्तों, आज इसी कहानी की बात होगी और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 2005 में जिसे डेमोक्रेटिक राइट कहा गया था, वही आज जेल जाने का कारण बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस। दर्शकों, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां केवल प्रदर्शन करने के लिए कुछ छात्र कई सालों से जेल में बंद है। फिर वो गुलफिशा फातिमा हो या उमर खालिद, सभी लोग किसी न किसी भाषण की वजह से जेल में बंद है। लेकिन हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है साल 2005 की। ये ऐसा दौर था जब दुनिया पूरी तरह से कोल्ड वॉर की राजनीति से बाहर आ चुकी थी और एक नया युग शुरू हुआ था जिसमें अमेरिका एक बड़ा प्लेयर था। कई देश न्यूक्लियर पावर बनने का एक सपना देख रहे थे। ईरान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की तैयारी में था। लेकिन भारत ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA में इसका विरोध किया था। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने लेफ्ट पार्टियों के विरोध के बावजूद ईरान को सपोर्ट करने से इनकार किया। इसी के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में नेहरू की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम था, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में उनके भाषण के दौरान कुछ लेफ्ट के स्टूडेंट्स ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए थे। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय ने छात्रों को कारण बचाओ नोटिस यानी कि शो कॉज नोटिस जारी किया था और उनमें से कुछ को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। और उनमें से एक छात्र टेलर वॉकर विलियम्स थे, जो अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद JNU-SU के वाइस प्रेसिडेंट थे। टेलर ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, IAEA में ईरान के खिलाफ भारत के वोट और भारत में किसानों की आत्महत्या में वृद्धि का विरोध करने के लिए किया गया था। लेकिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री को ये बात का पता लगा कि यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट को निलंबित करने वाली है, तब उन्होंने JNU के तत्कालीन वाइस चांसलर PV भट्टाचार्य को फोन करके निलंबन रुकवाया। PTI से बात करते हुए एक पूर्व प्रोफेसर ने कहा कि छात्रों ने मनमोहन सिंह के सामने काले झंडे लहराए। इसके बाद वाइस चांसलर को PMO से कॉल आया, जिसमें उनसे छात्रों से नरमी बरतने के लिए कहा गया, क्योंकि विरोध करना उनका अधिकार है। इसके बाद छात्रों को वार्निंग देकर छोड़ा गया। VV भट्टाचार्य ने खुद 2016 में इस घटना का वर्णन किया था। उन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा था, सर कृपया नरमी बरतिए। मैंने कहा, मुझे कम से कम उन्हें चेतावनी तो देनी होगी। लेकिन आज समस्या ये है कि छात्रों के साथ संवाद की लाइन टूट गई है। 2005 के उस भाषण में काले झंडे दिखाए जाने के बाद डॉक्टर सिंह ने कहा, विश्वविद्यालय समुदाय के प्रत्येक सदस्य यदि वो विश्वविद्यालय का योग्य बनना चाहता है तो उसे वोल्टेयर के क्लासिक कथन की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। वोल्टेयर ने घोषणा की थी, मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं इसे कहने की आपके अधिकार की रक्षा करूंगा। ये विचार एक उदार संस्कार की आधारशिला होनी चाहिए। इस कहानी को डॉक्टर मनमोहन सिंह के मृत्यु के बाद एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने शेयर किया और इसी कहानी को 2020 में उमर खालिद ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था। उसी उमर खालिद ने जिसके खिलाफ JNU में 2016 में झूठे मुकदमे दर्ज हुए। आपको याद दिला दूं, 2016 में कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत अन्य छात्रों पर कथित तौर से भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाला एक फेक वीडियो जी न्यूज ने चलाया था। बाद में कोर्ट के फॉरेंसिक जांच में पता लगा था कि भारत के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं हुई थी इस वीडियो में। भले ही साबित हुआ का वीडियो झूठा था, लेकिन फेक न्यूज की ताकत ऐसी है कि वो असली खबर से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। खैर, उमर और अन्य स्टूडेंट्स 1 महीने तक का उस वक्त जेल में रहकर आए। देखिए कैसे समय बदल गया है। जहां एक तरफ एक प्रधानमंत्री कुछ छात्रों को अपने मूल्य की वजह से बचा रहा था, वहीं दूसरी ओर उसी यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऐसी चीजों के लिए जेल भेजा गया जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। खैर, पहली कहानी और दूसरी कहानी के बीच काफी कुछ बदल गया और छोड़ गया एक सवाल, क्या देश 2005 की अपनी डेमोक्रेटिक राह पर अभी भी बरकरार है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत देश को जिस पटल पर रखा था, क्या अभी भी हम वहीं हैं? कहा नहीं जा सकता। आज की इस पेशकश में इतना ही। पूर्व प्रधानमंत्री को नमन और आदर व्यक्त करके इस वीडियो का अंत करूंगा। शुक्रिया दोस्तों, मेरा नाम है मलिक फरीदी।